अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। आप देख रहे हैं लीगल आवर। मैं हूं फरियाद ख़ान। हर वेंसडेज़ को हम आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हाज़िर होते हैं 4 से 5 बजे तक और आपके इमिग्रेशन के सवाल लेते हैं विद लियाकत हुसैन साहब। आइए पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैर अल्लाह का खैरियत बड़ा से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, स्मैक इन द सेंटर। रमज़ान माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है आपका। फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा पिछले हफ्ते से मौसम भी थोड़ा सा मेरे ख्याल वो कहते हैं ना खुशगवार हो गया है, तो काफ़ी आप ये अल्लाह का देखिए करम है। लास्ट वेंसडे और आज कितना, उफ कम से कम 12-13 जी, काफ़ी ज़्यादा बहुत गर्मी बल्कि थी। ज़्यादा इससे। बड़ी कितनी हिम्मत गर्मी थी थी। आपकी, ओह, रोज़ा रख के भी जी। आपने फ़ोन कॉल्स ली। ज़ाहिर बात है, शो जो है हमारा इमिग्रेशन के हवाले से हमारे नाजरीन जानते हैं और ज़ाहिर बात है फ़ॉलो भी करते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होती है और जो हम चाहते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, और इसलिए शो ही हमने इसलिए रखा है ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि आप प्लीज़ उसके बारे में बोल दें, क्योंकि लोग काफ़ी फ़ोन करके पूछें जी वो जी स्पाउस वीज़े पे होंगे तो 35,000 पाउंड अर्न करने पड़ेंगे। ये 35,000 वो है जो 2016 में आपकी पे रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वर्क पर वर्क सबसे परमिट। पहले सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। फिर प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि कुछ गलतफहमी ना हो। जी लास्ट प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था कि 6 अप्रैल 2016 से तो वर्क परमिट में उस सूरत में उनको इंडेफिनिट मिलेगी अगर उनकी तनख्वाह जो है वो 35,000 पाउंड सालाना है। जी पता नहीं लोगों ने क्या समझा कि जी स्पाउस की होगी, जी एक स्पाउस वीज़े के लिए 35,000 होगी। तो कितनी कॉल्स आई हैं, मैंने कहा नहीं जनाब, स्पाउस वीज़े के लिए नहीं, ये तो वर्क परमिट होल्डर जो Tier 2 पे लोग हैं, जी बिल्कुल। वो जब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे जो 6 अप्रैल 2016 या उससे बाद बाद, में तो उनकी 35,000 है। अदरवाइज़ नहीं है तो उनको इंडेफिनिट नहीं मिलेगी। जी उनको 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम देंगे, शुरू कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। उसके बाद उनको फिर जाना होगा। बिकॉज 35 स्पाउस का नहीं है, स्पाउस का 18 था, बल्कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, जी क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील अब सुनी जाएगी जी बिल्कुल। और चांसेस हैं कि ये 18,600 से कम होके भी 12-13 तक आ जाए। जी लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता हाँ है। जी बिल्कुल, वो भी हम अपने नाज़रीन को आगाह रखेंगे जिस वक्त हमें पता चलेगा कि हम जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी मुंतज़िर हैं, हम काफ़ी अर्से से मुंतज़िर हैं। ये जो 35,000 का सिचुएशन लियाकत साहब है, वो भी इतना ज़्यादा ये इन्होंने थ्रेशोल्ड रखा है कि अब क्योंकि आम इंसान नहीं, ये टीचर तो हो। देखिए ये तो सरासर ज़्यादती है ना, इसको भी जी चैलेंज हो। जब लोगों के रिफ्यूज़ल आएंगे ज़रूर ये चैलेंज करेंगे कि जो हाई कोर्ट में जाके, क्योंकि जो वर्क आम फैम ज़बान में वर्क परमिट ही कहते हैं ना जी, जी वर्क बिल्कुल। परमिट में जो लोग आए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए यहाँ, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ज़रूरत है। अब एकदम 35,000 पाउंड कौन एम्प्लॉयर जो अफोर्ड कर सकेगा? जी अगर उसके 3 एम्प्लॉइज़ हैं, और बिजनेस रन कर रहा है। बिजनेस रन कर रहा है, तो 35,000 पाउंड पर पर्सन कहाँ से वो अफोर्ड करेगा? ये बहुत मुश्किल है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि 35,000 तो टीचर्स की भी तनख्वाह नहीं नहीं होती है जो ना, मुश्किल है ना। वो तो तो वो सब उन्होंने कहा कि जो भी होगा उसके बाद ठीक है। तो चैलेंज ही सिर्फ उसी वक्त होता है जब इम्प्लीमेंट होगा 2016 में। जी फिर इस पे सारी जी बात है, ये तो इतना अजीब सा लगता है। एक और जो चेंज आई है असाइलम सीकर्स के लिहाज से लियाकत साहब, उस पर भी थोड़ी सी वजह करें कि एक वक्त था कि 6 साल में आपको आप नेशनल आई.डी. के लिए अप्लाई कर सकते थे एज एन असाइलम सीकर। अब उन्होंने इसमें तब्दीली हाँ, कर ये दी। थोड़ी सी मैं चाहता था इसमें वजाहत कर दूँ जी प्लीज़ लियाकत साहब। कि जब उन्होंने कहा जी कि अब 10 साल के लिए आपको इंतज़ार करना है, 10 ईयर जो फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री, जी जब कोई विजिटर वीज़े पे आया है या वैसे ही दूसरी सूरत में है, जब होम ऑफिस के नोटिस में वो बंदा आया है। जी पहले तो होता था ना कि 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस है, उसके बाद इंडेफिनेट है, और 1 साल गुजरने के बाद इंडेफिनेट मिले हुए जब 1 साल हो जाए जी तो नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाई कर देते थे, अप्लाई करते थे, बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, लाइफ इन द यूके है सारा कुछ। जी बिल्कुल। अब 10 साल कर दिया। अब इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि लोग जो हम समझते हैं कि जी जब उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिला उस दिन से आगे 10 ईयर्स है। जी नहीं, पहले तो 6 साल थे ना टोटल, जी बिल्कुल। अब टोटल 10 ईयर्स हैं। जी तो इस दिन से एंटर किए। एंटर किया या होम ऑफिस के नोटिस में आए वो। जी बिल्कुल।
यानी कि ये कन्फ्यूजन नई क्रिएट हो। ज़ाहिर बात है लोग जब शो देखते हैं हम कोशिश तो करते हैं कि वजाहत करें, लेकिन हमारा ज़्यादातर रुझान होता है कि जितनी हम कॉल्स दे जी, सकें जितनी ताकि कॉल लोगों की जो बिल्कुल, भी बिल्कुल। वो कॉलों का मैं आप लोगों को नंबर भी बताती चलूँ, 0203-318-5801 है। अगर आप बात करना चाहें तो आप हमें 0203-318-5801 पे किसी भी इमिग्रेशन के हवाले से आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और ये अभी ये फास्ट ट्रैक वाला भी, ये भी एक बड़ी एक अच्छी तब्दीली थी। ये भी जी। एक पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव लाइट आती है और चेंजेस आते हैं, उसी तरह ये कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ भी फेंक देते हैं। पता नहीं ये क्या कोशिश कर रहे हैं जो नया जो अब सारा स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि कम से कम लोग ये वाइट लिस्ट कंट्री से आने देंगे। जी, वाइट लिस्ट कंट्री से अगर कोई कपल है या सिंगल है तो 99.9% चांसेस हैं कि उसको डिटेन कर लेते हैं जी। और डिटेन करके फिर फास्ट ट्रैक डिटेंशन सेंटर में कि जब गए वो उनके जब होते हैं वो फिंगरप्रिंट्स, जी। तो उसी दिन मुख्तसर सा इंटरव्यू लेके उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं और डिटेंशन सेंटर में रख के ही फैसला भी होता है और फिर अपील का हक देते हैं। फास्ट ट्रैक मीन्स के फौरी तौर पर विदिन 3-4 डेज़ आपकी हो जाती है। जी। और ऐसी सूरत में डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से वो लाएंगे? तो ये फिर चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट ने कहा ये अनलॉफुल है। फिर साथ में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया क्या बस इसको स्टे ऑर्डर दे दिया कि इस पर अमल दरामद ना हो। फैसला तो कर दिया कि अनलॉफुल है फास्ट ट्रैक पे, लेकिन साथ में स्टे ऑर्डर भी दे दिया होम ऑफिस के फेवर में। फिर होम ऑफिस अपील में गया जी। तो कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि ठीक है अपील तो हो गई, लेकिन वो हम सस्पेंड करते हैं, इस पर अमल ना करें। तो आप क्या तरीक़ेकार करेंगे? जब फास्ट ट्रैक नहीं किया फिर डिटेंशन सेंटर तो फिर भी लेके जा सकते हैं और ले जाते हैं? बिल्कुल ले जाते हैं ना जी वो। तो उसका तो कोई वो भी कोई तोड़ नहीं, अगर डिटेंशन सेंटर में वो तो कोई तोड़ नहीं। काफ़ी मुश्किल इन्होंने कर दिए और इमिग्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ कोई भी आसानी हो किसी चीज़ की भी तरफ। लेकिन नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप हमसे फ़ोन पे बात करना चाहें तो आप हमारे नंबर पे 0203-318-5801 पे फ़ोन कर सकते हैं। जब आप हमें फ़ोन कीजिएगा बराए मेहरबानी कुछ गुजारिश आती हैं कि आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर मोबाइल से बात कर रहे हैं तो वो क्लियर हो आपका रिसेप्शन, क्योंकि लाका साहब आपका सवाल नहीं सुन सकेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपसे बात करना। कुछ ये भी चेंजेस थी कि नेशनल आईडी की नई फॉर्म भी कर दी। हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया था कि अब ज़रा काफ़ी लेंथी प्रोसेस कर दिया है। वो चाहते हैं कि सॉरी लाका साहब, अपनी कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं नासिर बात कर रहा हूँ पीटर्सबरो से। जी नासिर साहब, क्या पूछेंगे आप लाका साहब से? जनाब लाका साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। लाका साहब मैं अभी 2 साल हुए अभी फर्स्ट 33 मंथ्स के स्पाउस वीज़ा पे हूँ जी। तो इस प्रोसेस में उन्होंने, क्योंकि मैं ये 18,600 के बैरियर के बाद मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे जी, तो इसमें जब मेरे ये फर्स्ट 33 मंथ्स पूरे हो जाएंगे तो क्या मुझे वापस जाके अप्लाई करना होगा दोबारा या यहीं पर जो है वो रिन्यू हो जाएगा स्टे मेरा? जी। और दूसरी चीज़ ये कि लाइफ इन यूके जो है और इंग्लिश लेवल B टेस्ट जी। क्या ये अभी ज़रूरी है करना? जी किबला अर्ज यूँ है कि आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी 2.5 साल की, फिर 2.5 साल की और फिर इंडेफिनेट। और जहाँ तक रिक्वायरमेंट्स आपको वही पूरी करनी है कि 18,600 आपकी मिसेज कमा रही हैं या आप दोनों की जॉइंट इनकम, अगर आप भी काम कर रहे हैं तो दोनों की जॉइंट इनकम हो तो वो आपको सबूत देना होगा। तो फिर फर्दर एक्सटेंशन हो जाएगी आपकी 30 महीने की जी। और वो जब ख़त्म होने पे 28 डेज़ रह जाएंगे तो आप फिर इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे। एक्सटेंशन के टाइम पे लाइफ इन द यूके की भी ज़रूरत नहीं, ना इंग्लिश B1 लेवल की ज़रूरत है। अभी से आप कर लें दैट्स फाइन, लाइफ इन द यूके तो चल जाएगा। B1 लेवल चूँकि डिफरेंट इक्वलेंट ऑफ B1 कुछ की वैलिडिटी डेट होती है जी बिल्कुल,
तो वो बेशक आप बाद में कर लीजिए, लाइफ इन द यूके अभी पास कर लीजिए, वो बट चलेगा दोनों आपको। ज़रूरी हैं। दोनों ज़रूरी है। जी बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद बशीर ब्लैकबर्न से। जी बशीर साहब, क्या पूछेंगे आप? मैं ये पूछना है कि मैं तकरीबन 7 महीने हुए यहाँ पाकिस्तान से आया हुआ। जी मेरी वाइफ जो है वो डिसेबल है, डिसेबिलिटी लॉस ले रही है। जी मुझे उसने मंगेतर बुलाया है। मेरी उम्र है 80 साल, जी 79। जी तो मैं अगर काम पर जाऊं तो वो तो इस पोजीशन में है कि वो उठ भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती। जी जी तो मैंने यही बात करनी थी, मैं खर्चा अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? देखिए, आप अपने लिए तो नहीं कर सकते, जी लेकिन उनके लिए तो कर सकते हैं। जी उसका तो है, उसने तो अप्लाई किया हुआ है। उनका है, और अगर आप उनके केयर बन जाते हैं जी जी तो आप केयर अलाउंस तो ले सकते हैं, जी क्योंकि वो डिसेबल ले है। सकता हूँ केयर अलाउंस? जी केयर अलाउंस ले सकता हूँ जी जी ले सकते हैं आप जी। कोर्ट के जरिए या किस तरह? नहीं, केयर अलाउंस कोर्ट के ज़रिए तो नहीं, वो तो आपको वो काउंसिल देंगे के ना। थ्रू। हाँ, जी कौंसिल के थ्रू, या जो डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन है जो देते हैं बेनिफिट्स, जी, उनके बिल्कुल। थ्रू। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी वलीद अर्ज कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। मैं सर से कुछ पूछना चाह रहा था आयरलैंड के बारे में। हाँ जी, अगर प्लीज़ कुछ पूछिए। इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती तो। जी भाई। सर मैंने पूछना ये था कि मेरे मामू हैं, वो उधर स्पेन में है, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं आयरलैंड में। जी तो उस बारे में मैंने आपसे पूछना था कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पास ना 2 साल का वीजा है और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस उधर। तो उसके लिए कोई बंदा ऐसा मिल नहीं रहा पूरे इंग्लैंड में या स्पेन में, और ना ही कोई आयरलैंड में अभी तक मिला है कोई इस तरह का जो बता सके। भाईजान, अर्ज यूँ है कि अगर उनके पास वहाँ की लिमिटेड लीव है, जैसे आप फरमा रहे हैं 2 जी। साल का वीज़ा है, तो हाँ फिर जी। तो वो आयरलैंड में जाके कारोबार शुरू नहीं कर जी सकते। बिल्कुल। वो इसी तरह है जिस तरह के कोई अगर यहाँ बंदा रह रहा है, उसके पास इंडेफिनिट है या लिमिटेड लीव है, और विजिट के तौर पे तो जा सकता है जी किसी और बिल्कुल, यूरोपीय बिजनेस मुल्क रन में। करने। बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस वो कर सकते हैं लोग जो वहाँ के नेशनल बिल्कुल। हूँ, जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट हो, वो भाई यहाँ यूके में आके या आयरलैंड में आके इस तरह कर सकते हैं। तो जब तक उनकी जो लीव पे है उसके ऊपर बेसिस पे वो यहाँ आके बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस नहीं कर बिल्कुल सकते, विजिटर के तौर पे आ सकते हैं। भी। जी अच्छा जी, वलीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं राशिद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी राशिद साहब, क्या पूछेंगे लायका साहब से आप? बस ये पूछना था कि मैंने अपनी अम्मी को स्पॉन्सर करना है। जी मतलब हमेशा के लिए यहाँ आ जाए हूँ। तो जी। मेरे पास 5 साल का वीज़ा है, जी। ए नेशनल हूँ मैं। जी मेरी वाइफ यूरोप से है। जी जी तो वो मेरी वाइफ अगर उनको यहाँ बुलाना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा जी। देखिए, वहाँ से तो मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो उनके साथ अंडर वन रूफ रही नहीं हो, हूँ बिल्कुल। या कुछ अरसे के लिए मिसिस को आप पाकिस्तान भिजवा दें, कुछ अर्सा वहाँ वो रह के आएँ, फिर वो यहाँ से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, जी और फिर वो अप्लाई करें एज ए डिपेंडेंट Dependent, जी, बिल्कुल। फैमिली मेम्बर ऑफ ई नेशनल हु इज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ ट्रीटी। बिल्कुल, कुछ जाहिर है। रिक्वायरमेंट ये थी कि एक ही रूफ के अंडर रहे हो, जो जी, ऑफ कोर्स जी। अगर यहाँ है तो वो जी 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 बिल्कुल। रह नहीं गए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का राशिद साहब। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी डॉक्टर आरदी बात कर रहा हूँ लंदन से। जी डॉक्टर साहब, क्या पूछेंगे आप? मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है यहाँ पे, और मैं अपनी वाइफ और 18 मंथ्स ओल्ड मेरी बेटी है उनको बुलाना चाह रहा हूँ। जी तो एक 2 छोटे क्वेश्चंस हैं कि नंबर 1 इज़ कि उन दोनों के लिए मुझे सेपरेट एप्लीकेशंस फिल करनी पड़ेंगी विद सेपरेट फ़ी,
जी। और IHS जो कि फीस होती है वो भी सेपरेटली। उसके अलावा जो अभी नया वो आया है कि सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू शेफील्ड, वो यहाँ से मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शेफील्ड भिजवाने होंगे। तो उसमें जो TB सर्टिफिकेट और IELTS का सर्टिफिकेट है वो भी यहीं से मुझे भिजवाना होगा सारा कुछ। देखिए भाई, ये पहले भी किसी ने पूछा है जी। एक तो ये कि आपकी मिसेज और आपकी बच्ची के लिए जब अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल फॉर्म्स भी अलग अलग हैं जी और फ़ी भी अलग अलग है जी। और NHS जो पे करेंगे वो Contribution, जी बिल्कुल 500 पाउंड 2.5 साल के अरसा के लिए जी बिल्कुल। तो अलग अलग होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स तो उनको ज़ाहिर है उनके पासपोर्ट वगैरह असल तो पाकिस्तान में है ना, थ्रू जायरीज वहाँ अप्लाई करेंगे ना जी। ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जी। तो डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ चुके, TB टेस्ट वहाँ होगा उनका, फिंगरप्रिंट्स उनके वहाँ होंगे, तो वहाँ से वो अपने अप्लाई करें तो बेहतर होगा। वहाँ से अप्लाई करें, वहीं से अप्लाई करना पड़ेगा ना क्योंकि पाकिस्तान। जी हाँ, अलबत्ता ये जो तब्दीली आई है वो ये है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो अब वीज़ा देंगे सिर्फ 30 डेज़ का। जी बिल्कुल। और विद इन 30 डेज़ उन्होंने ट्रैवल करके यहाँ आना है और विद इन वीक वो बायोमेट्रिक कार्ड लोकल पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना उन्होंने, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखना पड़ेगा किस एरिया में रहते हैं, उसी एरिया में वो जाके कलेक्ट करेंगे। अगर किसी वजह से वो 30 डेज़ के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाए तो फिर नई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जी। काफ़ी सिरे से सारा कुछ जी काफ़ी ये मुश्किल कॉज कर दी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं आमिर बोल रहा हूँ जी, लंदन से। जी आमिर साहब, क्या पूछेंगे? जी जी, और लियाकत साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम हो। जी वालेकुम सलाम जी। तो मैंने ये अर्ज़ करनी थी कि एक मेरे फैमिली वाले हैं, उनके लड़के ने शादी की पाकिस्तान और वहाँ लड़की इधर आ गई, लेकिन वो उनकी शादी थ्रू ना हो सके और वो वापस चलेगी। जो वापस चलेगी फरवरी में और उसने कह दिया कि मेरी शादी ख़त्म हो चुकी है, तो वो लड़के ने होम ऑफिस को लिख दिया कि मेरी जो है शादी वो ख़त्म हो गई है तो उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाए जी। लेकिन वो अचानक 3-4 महीने के बाद वो लड़की दोबारा यहाँ आ गई और उसने उस लड़के के ऊपर केस कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का जी। तो ऑलरेडी उसने होम ऑफिस को लिखा हुआ था कि इसका वीज़ा कैंसिल किया जाए, लेकिन वो वीज़ा कैंसिल भी नहीं हुआ और वो इधर वापस आ गया और उसको डोमेस्टिक वायलेंस पर केस कर दिया। तो ये बताइएगा अभी। तो आप पूछना क्या चाहते हैं? आप आमिर साहब, आपने सवाल तो पूछा नहीं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। जाहिर बात है यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ जी कि होगा अब क्या जी। बात यह है कि लड़की आई स्पाउस वीज़े पे, बात नहीं बन पाई, वो वापस चली गई, इन्होंने ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया जी, कैंसिल कर दें उनका वीज़ा, कि कर्टेल कर दें जी। वो प्रोसेस टाइम लगता है ना जी, ऑफिस एक्सट्रीमली बिजी। इन बिटवीन वो आ गई, आके उसने ज़ाहिर किसी से मशवरा लिया होगा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया। अब ये थर्ड पार्टी हो गए, इन्होंने कंप्लेंट कर दी कि शादी ओवर है, इनको कुछ नहीं बताएंगे, जो हस्बैंड यहाँ हैं उनको कुछ भी नहीं वापस बताएगा। थर्ड पार्टी हो गए कि उसका क्या एप्लीकेशन का क्या हुआ, वो अपने मेरिट पे फैसला करेंगे क्या वो प्रूव कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ उसके साथ जी। मेडिकल कोई एविडेंस है या कहीं लोकल सोशल सर्विसेज के पास गई है या पुलिस के पास गई है, बताइए वो तो सारे जी वो उस पे डोमेस्टिक वायलेंस भी एक तरीका है जहाँ आपको नेशनलिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस अगर कोई इनफैक्ट कोई है सब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जी, तो कानून में गुंजाइश तो है जी बिल्कुल, लेकिन प्रूव करना पड़ता है ना बिल्कुल कि जाके वापस आके सडनली और नहीं पड़े। चलिए जी आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। डॉक्टर लियाकत से पूछना चाहता हूँ कि जेड़ा असां पाकिस्तानों कजन में बुला सकना विजिटर वास्ते। जी भाई जी, सब तो पहली गल है कि मैं डॉक्टर नहीं जे, आजकल डॉक्टर दी डिग्रियां बड़ियां मिलदियां मेरे को नहीं है। पर कई बार तुसी लांदे हो ना, कई सारे आ गई और डॉक्टर लियाकत साहब होते हैं। जी जी, मैं हमेशा कहता नहीं भाई जी बिल्कुल मंगा सकते हो, तुसी स्पॉन्सर भेज दो, पर ये याद रखना कि उत्थे जेडे अप्लाई करनगे उनका वो देखेंगे कि उनके क्या माली हालात क्या हैं, उनकी कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई बिजनेस है, कोई उनकी ज़राई ज़मीन है जहाँ से आमदन है,
तो जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है ना वो ये देखेगा कि ये भाई साहब वापस जाएंगे, इनको वापस आने में दिलचस्पी है, फिर वीज़ा मिलेगा। यहाँ से आप स्पॉन्सर बेशक £1 मिलियन आपके पास है, आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, बहुत ही स्ट्रांग स्पॉन्सर भेजा, लेकिन हालात वो उनके देखेंगे। बिल्कुल, बिकॉज उनको तो बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनके हालात जो अगर हैं एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ तो उनको वीज़ा मिल जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज वो हम आप हमेशा ही कहते हैं कि उधर से उनको दिखाना है कि वापस जाने की उनको दिलचस्पी है या नहीं, कि ये नहीं कि आंखें यहाँ बैठ जाएंगे, तो उधर से स्ट्रॉन्ग एविडेंस डालें। आपको मिसाल देता हूँ जी। कल ही हमारे पास रिफ्यूज़ल आए, 4 रिफ्यूज़ल। और यहाँ से जो स्पॉन्सर थे काफ़ी रिच, इन्होंने लगा के भेज दिए जी। वहाँ उन्होंने ये कहा जी कि हमारी जो आमदन है वो है कोई 30 या 35 हज़ार महीने की और ख़र्चा जो है 40 हज़ार है। अच्छा तो वो बस ज़ाहिर बात है एंट्री के उसने रिफ्यूज़ कर दिया जी। आप ज़ाहिर आपके हालात ऐसे हैं कि आमदन कम है, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, तो आप विज़िट करने जा रहे हैं जी। मैं नहीं समझता कि आप वापस आएंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस फैज बात कर रही हूँ जी। मिसेस फैज, लियाकत साहब से क्वेश्चन था कि मैं 2010 में यहाँ आई थी जी। तो फिर 2011 में मुझे डोमेस्टिक वायलेंस पे इंडेफिनेट मिल गई जी। तो मैंने पूछना था कि मैं नेशनैलिटी कब अप्लाई कर सकती हूँ, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसके लिए मुझे टेस्ट करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा? आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात कर रही हैं? वो जो यूके लाइफ इन द यूके। जी जी, नेशनैलिटी के लिए तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अभी आप फरमा रही थी कि आप यहाँ किस तरह विजिटर एंटर हुई थी या स्पाउस वीज़े पे? स्पाउस आई थी जी। स्पाउस वीज़े पे आई हैं, तो फिर आपने अप्लाई किया और आपको इंडेफिनिट मिल गया डोमेस्टिक वायलेंस की बुनियाद। डोमेस्टिक वायलेंस की बुनियाद। ओके, तो आप टोटल आपने 6 साल पूरे करने हैं ना जी? जी। अच्छा, 6 साल, चूँकि आपको 5 साल वो और 1 साल आप जब आप आए हो, कितना अर्सा हो गया आपको? मैं 2010 में आई थी, अक्टूबर में। हाँ, तो अभी आप अप्लाई कर सकती है ना जी? बिल्कुल। और लाइफ इन द, मैं अप्लाई कर सकती हूँ? जी, लाइफ इन द यूके और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, चूँकि इनको जब अप्लाई किया होगा इनको उसी वक्त ही मिल गया होगा कि स्ट्रांग हुआ होगा जी। तो अब टोटल 5 ईयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं जी। बिल्कुल। तो 5 सालों में ये आप चेक कर लें कि टोटल आप 450 डेज से इस मुल्क से एब्सेंट नहीं रही जी। बिल्कुल। और लास्ट ईयर आप जो लास्ट ईयर है उसमें 90 डेज से ज़्यादा एब्सेंट नहीं रही जी। बिल्कुल। और जब अप्लाई करेंगे उससे एग्जैक्टली 1 साल पहले इस मुल्क में आप मौजूद थी। तो लाइफ इन द यूके और इंग्लिश B1 लेवल करके अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। असल में मुझे किसी ने कहा था कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे आपको इंडेफिनेट मिला हो तो फिर आपको नहीं करना पड़ता लाइफ इन यूके। नहीं, वो इनडेफिनिट के लिए है जी। अच्छा, वो इंडेफिनिट जी, इंडेफिनिट के लिए जी। डोमेस्टिक वायलेंस की बुनियाद पे हो या आपको डिस्कशन लीव मिली हो, 6 साल बाद आप इंडेफिनिट अप्लाई करें, वो एग्जेम्प्ट हैं, या आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हो फिर भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगी वो आपकी ज़रूरी एग्जाम्पशन उस सूरत में है, अल्लाह ने करे कि आप कोई डिसेबल हैं, कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं या आपकी एज 65 से ज़्यादा है जी, अदरवाइज नहीं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 12 हो से रहते हैं। देखते रहिएगा लीगर आबा।